नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतों, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में विभक्त था। जब राजस्थान भारत से स्वतंत्र हुआ था तब राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, जिसकी स्थापना गोहिल ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर एवं सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। इन सभी रियासतों, ठिकानों व केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया। सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 25 व 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। उपस्थित सभी राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। उदयपुर के महाराणा ने अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, परंतु यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे समाप्त हो गया। देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का स्थापना की गई। इस विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई और इस रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, याद रखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत के सभी देसी रियासतों को ब्रिटिश प्रभुसत्ता से मुक्त कर दिया गया। या वे जो अंग्रेजों के साथ संधियां की थी उन्होंने, वे संधियां इस अधिनियम की धारा 8 के द्वारा स्वतः ही समाप्त हो गई। देसी रियासतों का यह अधिकार सुरक्षित रखा गया कि वे या तो भारत संघ में या पाकिस्तान में मिले या स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। ये उल्लेख भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में किया गया। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को अपनी रियासत के भारत में विलय करने के सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करने वाले वे प्रथम देसी शासक थे। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देसी शासक थे। जोधपुर के राजा हनुमत सिंह ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना व नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां से मिलकर अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था, लेकिन वीपी मेनन ने बड़ी चतुराई व कूटनीति से उन्हें भारत में सम्मिलन हेतु 10 अगस्त 1947 को विलीनीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर व जोधपुर, इन 4 रियासतों के राजाओं ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की और उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में मिलने से इनकार कर दिया। रियासती विभाग के निर्णय अनुसार वे रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए व जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। राजस्थान में केवल 4 रियासतें, जयपुर,
बीकानेर, मेवाड़ व जोधपुर ही इन शर्तों को पूरा करती थी। राजस्थान की 4 रियासतें जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ व जोधपुर, ये 4 रियासतें थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक व जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी। सरदार पटेल के आग्रह व दबाव के परिणाम स्वरूप यहाँ के शासकों ने एक एक कर अपनी रियासतों का विलीनीकरण कर एकीकृत राजस्थान के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। राजस्थान एकीकरण का कार्य 1948 से प्रारंभ होकर 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण का कार्य 1948 में शुरू हुआ और ये 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। एकीकरण के समय राजस्थान में 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। पहली थी राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा, दूसरी थी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर, तीसरी थी दक्षिणिया मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर और चौथी थी जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासत व निमराना ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली व निमराना ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ये गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में यह उद्घाटन संपन्न हुआ और ये उद्घाटन करता थे केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल। अलवर को मत्स्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का महाराजा करौली गणेश पाल देव को उपराज प्रमुख व अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को, उपराज प्रमुख महाराजा करौली गणेश पाल देव को व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या 18.38 लाख एवं वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। मत्स्य संघ बनाने में युगल किशोर चतुर्वेदी का अत्यधिक सहयोग रहा। युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण राजस्थान संघ का निर्माण। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। तो 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाने को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया 25 मार्च 1948 को। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया राजस्थान संघ का। बूंदी महाराज बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख व गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान संघ का राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह तथा प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया। कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। राजस्थान संघ का उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री एन.वी.
गाडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में किया गया। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 2,305 लाख एवं वार्षिक आय 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। जनसंख्या 23.05 लाख थी, 23.05 लाख व वार्षिक आय 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। बांसवाड़ा के महारावल संदरवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के महारावल संदरवीर सिंह ने राजस्थान संघ में विलय के दौरान ये कथन कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तृतीय शरण संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उदयपुर मेवाड़ रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया 18 अप्रैल 1948 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया। प्रथम 2 शरण थे, उनका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल द्वारा किया गया और तृतीय शरण था संयुक्त राजस्थान, उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख व कोटा महाराव भीम सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोकुल लाल असावा शाहपुरा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर तीनों उदयपुर के और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी को मंत्री के रूप में शामिल किया गया। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा, ये निश्चित किया गया। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा 20 लाख रुपए वार्षिक पर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख पद का भत्ता व 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने देना स्वीकार किया। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या 42,60,918 तथा वार्षिक आय, जबकि वार्षिक आय 316 करोड़ रुपए थी। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या लगभग 42,60,918 व वार्षिक आय 316 करोड़ रुपए थी। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर राज्य में शामिल कर लिया गया। तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वह थी 184 करोड़। राजस्थान संघ की वार्षिक आय थी 200 करोड़ और संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय थी वो थी 316 करोड़। और जनसंख्या मत्स्य संघ की 18.38 लाख, राजस्थान संघ की 23.05 लाख व संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या 42.60 लाख थी। चतुर्थ शरण वृहत राजस्थान। राम मनोहर लोहिया ने
राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की। 30 मार्च 1949, तिथि याद रखिएगा, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर रियासतों का विलय कर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर का विलय कर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का जयपुर में विधिवत उद्घाटन किया गया। वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। पहले 2 चरणों का उद्घाटन एन वी गाडगिल द्वारा, तीसरे चरण का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, चतुर्थ चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय को आजीवन राज प्रमुख, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख व कोटा महाराज श्री भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वितीय को, महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को व उपराज प्रमुख श्री भीम सिंह को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी का नाम याद रखिएगा, पी सत्यनारायण राव कमेटी। इस कमेटी के अन्य सदस्य थे वी विश्वनाथन, बी के गुप्ता। सदस्यों का नाम याद रखिएगा, वी विश्वनाथन, बी के गुप्ता की सिफारिशों पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। उच्च न्यायालय जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन व सहकारी विभाग कोटा में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय किया गया। पी सत्यनारायण राव कमेटी द्वारा, जिसके अन्य सदस्य थे वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता। वृहत राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये वृहत राजस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जा रहा है। पंचम चरण संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण। भारत सरकार ने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने हेतु शंकरराव देव समिति का नाम याद रखिएगा। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, शंकरराव देव समिति, जिसके अन्य सदस्य थे प्रभुदयाल व आर के सिद्धावा। सदस्यों के अन्य जो सदस्य थे उनके नाम थे प्रभुदयाल व आर के सिद्धावा। यानी ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, शंकरराव देव, प्रभुदयाल व आर के सिद्धावा, और इस समिति के अध्यक्ष थे शंकरराव देव। इसलिए इस कमेटी को शंकरराव देव कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। गठित की, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। संयुक्त वृहत राजस्थान में का निर्माण किया गया 15 मई 1949 को मत्स्य संघ मिलाकर, और मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में शंकरराव देव कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया। श्री शोभाराम कुमावत को शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। षष्ठम चरण राजस्थान का निर्माण हुआ। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। ये तार हीरालाल शास्त्री ने भेजा। 26 जनवरी 1950 को सिरोही, आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर संयुक्त वृहत राजस्थान में शामिल किया गया तथा राजस्थान
बी श्रेणी का राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को सिरोही क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया गया। सिरोही के आबू व देलवाड़ा क्षेत्र के 89 गांवों को छोड़कर बाकी जो सिरोही था उसको राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान एक बी श्रेणी का राज्य बन गया। इस विलय में गोकुल भाई भट्ट का हातल गांव भी शामिल था। गोकुल भाई भट्ट हातल गांव के रहने वाले थे, याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट हातल गांव के रहने वाले थे। तो हातल गांव का विलय भी जो सिरोही में स्थित था राजस्थान में विलय कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग का विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत हुए थे। सप्तम शरण पुनर्गठित राजस्थान यानी वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व आया था 7वें शरण में। श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, न्यायाधीश श्री फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर। नाम याद रखिएगा, फजल अली आयोग के जो अन्य 2 सदस्य थे वे थे हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर। इस आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को सिरोही के आबू व देलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेड़वाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार 7 चरणों से गुजरते हुए राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई और राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया। एकीकरण की इस प्रक्रिया में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में समय याद रखिएगा, समयावधि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए एवं बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया तथा राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। तो 1956 के संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए एवं बी श्रेणी भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। धौलपुर शासक महाराणा उदय भान सिंह धौलपुर रियासत को भारत में संग मिलने के सम्मिलन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। पहले शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, वह अंतिम शासक थे जिन्होंने भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे धौलपुर के महाराणा उदय भान सिंह। एकीकरण के 7वें चरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। जब राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान मिलाने के लिए मुनीजिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। यहां 30 सदस्यीय विधानसभा को धारा सभा कहा जाता था। इसके मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ 30 सदस्यीय विधानसभा कार्यरत थी। इस विधानसभा को धारा सभा कहा जाता था और इसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं का
पृथ्वी पर्स समाप्त कर दिया गया। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं का पृथ्वी पर्स समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।